जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लासों में मैथ में नंबर सिस्टम को पढ़ते आ रहे थे, नंबर सिस्टम में हमने पार्ट वन, नंबर सिस्टम का पार्ट वन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम का पार्ट टू कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ इसी वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स में ही डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, यानी विभाज्यता जो थी उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट करना भी न भूलें। अगर कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को, हमारे पढ़ाने का अगर तरीका समझ नहीं आ रहा है, तो भी कमेंट करिए, जिससे कि हम अपनी कमियों को दूर करके आप लोगों को इजीली सारी चीजें समझा सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैथ का, नंबर सिस्टम्स का हमारा पार्ट सेकंड है। इसमें हमारा को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए, सह अभाज्य संख्याएं या अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अपेक्षाकृत अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उच्चतम समापवर्तक यानी एचसीएफ या महत्तम सामान्य गुणनखंड एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अगर हम सीधी सी बात में कहें तो एलसीएम होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ होता है आपका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दो। अब ये डेफिनेशन आपने समझ ली कि कोई भी हमारी दो संख्याएं होंगी, अगर उनका एचसीएफ 1 होता है तो वो संख्याएं क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप छोटी सी भाषा में कह सकते हो, यदि कोई दो संख्याएं हैं और उनका एचसीएफ 1 होता है तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। या फिर वो दो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन नहीं निकलता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कह सकते हैं। या एचसीएफ हमारा 1 होगा और अगर आप कोई कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है, तो भी क्या है कि आपका वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसकी दूसरी ही डेफिनेशन पर बात करते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा उनके गुणनफल के साथ सह अभाज्य होता है। अब देखिए, यहां पर एक एग्जांपल सेट किया गया है। एक एग्जांपल है ये एक एग्जांपल है कि 5 और 9 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 5 और 9 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है। अगर आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो क्या निकलेगा कि आपका 1 आएगा, एचसीएफ आपका 1 आएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम इनका ऐड करते हैं तो 14 होता है। अब अगर आप इसको और इसमें से भी कॉमन निकालेंगे तो भी आपका 1 ही निकलेगा। इसमें से निकालेंगे तो कॉमन नहीं, इसमें से इसमें अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो भी हमारा 1 आएगा, और इसका एचसीएफ निकालेंगे तो भी हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए, इसी के साथ 5 इंटू 9 या 9 पंजे 45 के साथ दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बात यहां से
अल्टीमेटली हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब हम एक छोटे से शब्दों में आप कह सकते हैं, कहें तो आप लिख लीजिए। चलिए, अब आप लोगों को पता चल गया ना कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका HCF एक होता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या जिन दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, मैंने कई सारी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दी, एक एग्जाम्पल के थ्रू और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सहभाज्य संख्याओं को समझते हैं। मान लीजिए कोई सहभाज्य संख्याएं A और B, दो सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, A और B दो अभाज्य संख्याएं हैं, दो सहभाज्य संख्याएं हैं। यहां से कर लेते, जैसे समझ लीजिए, जैसे A और B, दो A और B दो सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनका HCF जैसा कि मैंने अभी बताया था, इनका HCF या महत्तम समापवर्तक HCF एक होगा। क्या होगा? एक होगा। अब इसे आप लिख सकते हो इस तरीके से, HCF A, B बराबर एक, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF हमारा एक निकल के आ गया। ठीक है, जब HCF एक होगा तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी। एक इसी का एग्जाम्पल और, वो एग्जाम्पल आपका पहला था, ये एग्जाम्पल आपका दूसरा था, ये एग्जाम्पल आपका तीसरा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि 10 और 21 दो अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसी के साथ बात करेंगे इवन और ऑड नंबर के बारे में, यानी सम और विषम संख्याओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पता चल गया कि जो कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF अगर एक होता है तो हमारी वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर दो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन नहीं मिलता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, इसी के लिए चाहे आप इसे डेफिनेशन कह लो, चाहे इसे आप एग्जाम्पल कह लो। आपको सहअभाज्य संख्याओं के बारे में इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा जिस तरीके से मैंने समझाया है। कभी टीचर आपको एक डेफिनेशन लिख देता है, बस हो गया सहअभाज्य संख्या। मैंने आप लोगों को लॉन्ग मेथड से भी समझा दिया और शॉर्ट डेफिनेशन आप अपनी तरफ से बना सकते हो इससे। अगर आपको पता है HCF A, B ये दोनों अपनी तरफ से संख्या मान लो, अगर दोनों संख्याओं का HCF एक होता है तो वह संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, या फिर उन दोनों संख्याओं में
कोई भी हमें कॉमन नहीं मिलता है, तो वह संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम इसी के साथ बात करते हैं इवन और ऑड नंबर्स के बारे में, यानी सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बिना समय गंवाए अब स्टार्ट करते हैं। इवन और ऑड नंबर्स। दोस्तों बताइए, मेरा पढ़ाना आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए। जो भी भाई बंधु मुझसे पढ़ रहे हैं, अगर मेरी पढ़ाने का जो ट्रिक है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन, EVEN, इवन एंड ऑड नंबर्स। सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं, इसमें इंक डालना। सम और विषम संख्याएं, सम और विषम संख्याएं। ठीक है, इन पर बात करेंगे हम कि हमारी सम और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि हमारी सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। जल्दी फटाफट बताइए, और इनका एग्जाम्पल भी आप लोगों को ही बताना पड़ेगा। बताइए, जल्दी बताएं फटाफट। डेफिनेशन नहीं, चलिए डेफिनेशन नहीं बता पाते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमारी जो सम संख्याएं होती हैं वो कहां से कहां तक होती हैं। जल्दी फटाफट से कमेंट करिए या बताइए। चलिए अब मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूं कि देखिए, कोई भी संख्या या संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर, जिसे 2 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं बचता। ठीक है, देने पर शेषफल, 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य के रूप में प्राप्त होता है। शून्य के रूप में प्राप्त होता है। शून्य के, एक सेकंड, शून्य को कोष्टक में शून्य को और लिख लो भाई। शून्य के रूप में प्राप्त होता है सम संख्याएं कहलाती हैं। प्राप्त होता है सम संख्याएं
सम संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आप लोग एग्जाम्पल बताएंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें दो से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, अब देखिए आप ये मत समझ लेना कि शेष फल शून्य के रूप में प्राप्त होता है। शून्य के रूप में मतलब कुछ भी नहीं बचता। अब आप इसे अपनी भाषा में याद करिए कि जिस संख्या में हम 2 से भाग देते हैं और अगर हमें कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता, अगर हमें कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अब देखिए, मान लीजिए आपने 0 में 2 का भाग दिया। अब किसी संख्या का 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0। फिर मान लीजिए आपने 2 में भाग लगाया, 2 में भाग लगाया 2 से। ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा? जब हम 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा का मतलब 2 में से 2 गया, 0 बचा। तो 0, जब शेषफल 0 है तो संख्या कैसी रहेगी? आपकी इवन नंबर रहेगी, सब संख्या रहेगी। अब मान लो आप 2 का भाग 8 में लगा के देख लो, तो 2 चौके 8, तो भी 0 आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि शेषफल अगर हमें शून्य के रूप में प्राप्त होगा तो वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। अब सम संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं वो देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल, सम संख्याओं का जो एग्जाम्पल है, 0 हो गई आपकी, 2 हो गई आपकी, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया। ऐसे ही डॉट 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 चलते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया ना? अब तुम 2 का भाग किसी भी संख्या में ऐसे लगाते चले जाना। ठीक है, तो आपको कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा, और जब कोई भी शेषफल प्राप्त ना हो तो ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है या इवन नंबर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे ऑड संख्या, सॉरी ऑड नंबर्स के बारे में कि ऑड नंबर्स क्या होता है। ठीक है, इसी का ठीक विपरीत होता है, इसी का ठीक विपरीत होता है कि जब हम किसी भी संख्या में 2 से भाग देते हैं और अगर कोई शेषफल बच जाता है, 2 से भाग देते हैं और अगर कोई शेषफल बच जाता है तो वह ऑड संख्या या ऑड नंबर्स या विषम संख्या कहलाती है। चलिए अब हम विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ऑड नंबर के बारे में। ठीक है, तो हमने जब बात करी थी आपसे, बोला था कि जो सम संख्या होती हैं उसमें हमें कोई शेषफल प्राप्त नहीं होगा तो वो सम संख्या कहलाएंगी। यहीं अगर हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की और उसमें अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, इसलिए जब शेषफल बचता है तो वह हमारी विषम संख्या कहलाती है। तो आप इसे लिख सकते हो ऑड नंबर, नंबर 2 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को आप बोल सकते हो विषम संख्याएं। अब हमारी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें 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 2 से
भाग करने पर कोई भी शेष फल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उन्हें विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कहते, कहते, कहते हैं, कहते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें 2 से भाग करने पर अगर कोई शेषफल प्राप्त होता है, कोई भी 2 से भाग करने पर, करने पर कोई भी शेषफल प्राप्त होता है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, अगर हमारी कोई सम संख्या है तो उससे 2 से भाग करेंगे तो कोई शेषफल प्राप्त नहीं होगा। अगर हमारी विषम संख्या है तो अगर हम 2 से भाग करेंगे या फिर हमारा 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाता है, अगर 2 का भाग हमारा पूर्णतः नहीं जाता है तो हमारी विषम संख्या कहलाएगी, और अगर हमारा 2 का भाग पूर्णतः संख्या में चला जाता है तो हमारी सम संख्या कहलाएगी। इस तरीके से भी आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 3, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13, 15, 17 डॉट 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 इनफिनिटी। ठीक है, आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब आप एक चीज और लिख सकते हैं नोट में, नोट में एक चीज लिख सकते हैं, विषम संख्या को 2n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलो ये लिखना जरूरी नहीं है, आपने विषम और सम समझ लिया, बहुत है। चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे शांत और अशांत दशमलव की। अब हम पढ़ेंगे शांत और अशांत दशमलव के बारे में। जानते हैं हमारा शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, हमने सम पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया, सहभाज्य संख्याएं पढ़ ली। अब वो शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा शांत दशमलव होता है, इसकी जो संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद वो लिमिटेड रहती हैं, सीमित संख्याएं होती हैं। और जो हमारा अशांत दशमलव होता है उसकी संख्याएं सीमित नहीं होती, वो डिजिट रेगुलरली बार बार चलती रहती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शांत और अशांत दशमलव के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालें आप, शांत। एक सेकंड, अशांत। ये है आपका शांत, मार्कर नहीं चल रहा है। शांत, 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 शांत,
शांत शांत दशमलव। एक सेकंड। शांत हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए शांत दशमलव। दशमलव शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, अब शांत दशमलव को आप क्या बोलेंगे? शांत दशमलव को आप क्या बोलेंगे कि जिन जिन दशमलव संख्याओं में अंकों की संख्या सीमित होती है, जिन दशमलव संख्याओं में अंकों की संख्या सीमित होती है, वे क्या होते हैं? शांत दशमलव कहलाते हैं। ठीक है, या उन्हें शांत दशमलव कहते हैं, उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, इसे टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए जो हमारी शांत दशमलव का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल सेट करते हैं। एग्जांपल मान लीजिए आपका हमने बनाया 1/4। अब देखिए जिन संख्याओं को अंकों की संख्या जिन दशमलव संख्याओं की अंकों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, जिन दशमलव संख्याओं के अंकों की संख्या सीमित होती है, वो क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? शांत दशमलव कहलाता है। वेरी गुड, शांत। इस तरीके से शांत लिख लो या ये वाला शांत लिख लो, शांत दशमलव कहते हैं। अब शांत दशमलव कैसे? मान लीजिए आप इधर 1 है और 1 में भाग लगा रहे हैं 4 का, 1/4 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम 4 का भाग लगा रहे हैं, 4 का भाग लगा रहे हैं 1 में। अब देखिए 4, इसमें आप जो दशमलव संख्या तक डिवाइड भी करना सीख जाएंगे। ठीक है, शेषफल वेशफल का चक्कर खत्म हो जाएगा, आप भी सीख जाओगे। अब देखिए जब हमारा किसी संख्या में भाग नहीं जाता, यानी ये संख्या हमारी बड़ी पड़ गई जिससे हम भाग दे रहे हैं, और जिसमें भाग कर रहे हैं वो छोटी पड़ गई, तो हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम 0 लिखेंगे। 0 को लिखने के बाद में हम दशमलव लिखते हैं। दशमलव के बाद में जब हम दशमलव लिखते हैं तो हमें एक पावर मिल जाती है कि हम अपनी तरफ से इसमें 0 ऐड कर सकते हैं। भैया हमने एक 0 लगाया, हमने क्या लगाया कि 0 लगाया, और फिर 4 का भाग लगाया 10 में। 4 का भाग लगाया 10 में, तो 4 दूनी 8। भाई 10 में से 8 गया, 2 बच गया। 10 में से 8 गया, 2 बच गया। पर बात अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि शेष है। अगर हमारा शेषफल बचेगा तो दशमलव में संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित नहीं मानी जाएगी, यानी दशमलव अंक जब तक शेष नहीं खत्म होता तब तक हम दशमलव अंक में निकालते रहते हैं अपना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? अब हम क्या करते हैं कि यहां आपका 2 है, अपनी तरफ से एक 0 लगाया, फिर 4 पंजे 20। भाई साहब पूर्णतः विभाजित हो गया। दशमलव मतलब दशमलव तक हमारी जो सीमित संख्याएं थी वो निकल के आ गई है ना। जिन दशमलव संख्याओं के अंकों की संख्या सीमित होती है उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। अंकों की संख्या भाई साहब सीमित हो गई। यहाँ पे हमारी बात पूरी खत्म हो गई। यहाँ हमारा डिवाइड पूरा हो गया, दशमलव अंक तक हमने निकाला तो हमारे दशमलव अंकों की संख्या खत्म हो गई। अब आगे हमारा कुछ दशमलव नहीं बच रहा है,
तो क्या होगा कि ये इसका जो डिवाइड होगा वो 0.25 तक जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं, अब इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं सॉरी टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये हमारा इंग्लिश शब्द है टर्मिनेटिंग, यानी ये हमारा शांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव संख्या है, इसे हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। अब एक और बात भाई साहब, इसी का दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, ये हो गया आपका एक, इसी का दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि चलिए वो अशांत दशमलव में आएगा, उसे हम अशांत दशमलव में लिखेंगे। ठीक है, अशांत दशमलव में लिखेंगे। चलिए ये डेफिनेशन लिख ली, अब नीचे लिखते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अशांत, अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, अब अशांत दशमलव में हम पढ़ेंगे जिन दशमलव संख्याओं के अंकों की संख्या सीमित नहीं होती। बस इतने ये समझ लेना कि ये जो संख्या है वो सीमित नहीं होगी, चलती जाएगी चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी, है ना। तो जिन दशमलव संख्याओं की, दशमलव संख्याओं के अंकों की संख्या सीमित नहीं होती, सीमित नहीं होती, सीमित नहीं होती है, सीमित नहीं होती है, उन्हें अशांत दशमलव, उन्हें अशांत दशमलव, अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल है 1/3। अब भाई साहब एक का भाग आप 3 में लगा के देख लें, हमारे जो अंक हैं वो खत्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे। इसकी एक लिमिटेशन थी, सीमित था। ठीक है, सीमित नहीं होती, या आप ऐसे बोल सकते हैं जिन संख्याओं के अंकों की संख्या असीमित होती है उन्हें अशांत दशमलव कहते हैं। अब ये सीमित नहीं होती है तो भी बात एक है, अलग मतलब वही है, और असीमित नहीं हो, सॉरी असीमित होती है तो भी बात वही है। ठीक है, अब देखिए, अब आपने एक में भाग लगाया, एक में भाग लगाया, एक में भाग लगाया, मान लीजिए एक में भाग लगाया, एक में भाग लगाया, एक में भाग लगाया 3 का। भाई अब अपनी तरफ से भाग लगाएंगे, सॉरी 3 का भाग 1 में लगाया। देखिए जब भाग नहीं जाते तो अपनी तरफ से भाग बूटे की बिंदी रखते हैं या शून्य लगाते हैं, फिर दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाते ही हमें एक पावर मिलती है कि हम 0 बढ़ा सकते हैं इसमें। भाई साहब हमने 0 लगाया, जब तक भाग अपना पूर्ण रूप से नहीं जाएगा तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। 3 का भाग लगाया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगाया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगाया, 3 त्रिका 9। यानी इस तरीके से हम लगाते जाएंगे
3 त्रिका 9, ठीक है। फिर हम लगाएंगे, सॉरी 3 त्रिका 9 हुआ, फिर 1 बचा। तो ऐसे करके हमारी संख्याएं चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये संख्या हमारी असीमित संख्या हो जाएंगी और आगे हम चलते चले जाएंगे, यानी हमारा ये डिवाइड खत्म नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि दशमलव लगाने के बाद भी हमारा भाग पूर्ण नहीं हो रहा, तो उसे फिर भी हमारा शेष बच रहा है, तो हमारी वो अशांत दशमलव में संख्या गिनी जाएगी। या ऐसे हम बोल सकते हैं आगे जैसे जो 0 के बाद में आगे संख्या चलती चली जाए और सेम डिजिट आ रहा है, तो अशांत दशमलव ही कहलाएगा, ठीक है। अशांत दशमलव ही कहलाएगा। कभी कभी जो हमारा अशांत दशमलव होता है और संख्या रिपीट भी नहीं होती, यानी भाग भी खत्म नहीं होगा तुम्हारा और संख्या चलती जाएगी, उसे भी हम अशांत दशमलव बोलते हैं। उसका भी मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा उसका भी। अब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जब हमने भाग लगाया था तो हमारा ये आया था 0.33333। ऐसे ही संख्या चलती जा रही थी, है ना, 3333 चलती जा रही थी और वो आगे डॉट 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 चलती जाएगी। तो इसे हम क्या बोल देंगे, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। या आप इंग्लिश में से बोल सकते हो, इसे इंग्लिश में बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन बट रिपीटिंग, रिपीटिंग। इसका मतलब हुआ कि ये अशांत दशमलव है, लेकिन इसमें संख्या बार बार आ रही है, यानी संख्या रिपीट हो रही है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये संख्या हमारी अशांत दशमलव कहलाई, ठीक है। अब आपको शांत और अशांत दशमलव के बारे में पता चल गया होगा, शांत और अशांत दशमलव के बारे में पता चल गया। पर जो दोनों संख्याएं थी हमारी, वो क्या था, वो रेशनल नंबर था। हमने बताया था कि रेशनल नंबर में आपकी वैसी भी संख्याएं आती हैं जिनमें पूर्णतः भाग हो जाता है और वैसी संख्या भी आती है जो भाग हमारा खत्म ही नहीं होता, तो वो रेशनल नंबर था, ठीक है। और रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, रेशनल नंबर हम लोगों को पता था, ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जब मैंने आप लोगों को बताया था, तो रेशनल नंबर क्या था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर था। तो पी वाई क्यू की फॉर्म में ये भी लिखा है, पी वाई क्यू की फॉर्म में ये भी लिखा है, तो हमारा यह रेशनल नंबर था। यानी जो शांत और अशांत दशमलव है वो रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो कि वो रेशनल नंबर में आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शांत और अशांत दशमलव क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं और भी बताऊंगा जो रेशनल नंबर के होते हैं, ठीक है। बट इसमें मैं बताता हूं आपको कि एक एग्जाम्पल ऐसा भी होता है कि अशांत दशमलव होता है पर संख्या नॉन रिपीटिंग होती है, मतलब संख्या रिपीट नहीं होती। उसे आप नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हो, बट नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो। यानी संख्या अशांत दशमलव की होगी और उसमें संख्या रिपीट भी नहीं होगी। ऐसा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, चलिए। साथ के साथ बच्चों नोट्स बनाते चलना, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। आगे जब आप लोगों की आगामी परीक्षा होगी तो आप बड़ी आसानी से इसे रिवीजन कर सकते हैं और रोज का पढ़ा हुआ रोज ही रिवीजन करें। चाहे आप 1 घंटे की क्लास को आधे घंटे में स्पीड बढ़ा के देखें, पर एक क्लास को कम से कम 2 बार देखें, एक क्लास को कम से कम 2 बार देखें। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गुरु मंत्र है, ठीक है। एक क्लास को कम से कम 2 बार देखें। मैं आप लोगों को जल्द ही जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाया करेगा तो उसकी मैराथन भी प्रोवाइड करा दिया करूंगा, जिससे आप जब भी खाली समय में बैठें
उस मैराथन को देखें साथ के साथ, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारी अशांत संख्या होगी और नॉन रिपीटिंग नंबर रहेगा। मतलब जो हमारी संख्या होगी वो जो हमारा अशांत दशमलव होगा उसमें संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी। मान लीजिए पाई, और पाई का मान आप लोगों को पता होगा 3.14159, ये होता है आपका पाई का मान। ठीक है, 3.14159 ये हुआ आपका इस पाई का मान हुआ। ठीक है, आपने देखा दशमलव के बाद में संख्याएं सेम रिपीट नहीं हुई, जबकि जब हमने अशांत दशमलव में ये पढ़ा था कि संख्याएं असीमित होती हैं और एक जैसी होती हैं। संख्याएं एक जैसी होती हैं और असीमित होती हैं। इसमें संख्याएं असीमित तो है, इसमें संख्याएं असीमित तो हैं पर एक जैसी नहीं है। तो आप इसके सामने लिखेंगे कि देखिए अशांत दशमलव तो है, अशांत दशमलव तो है, अशांत दशमलव है, लेकिन संख्या रिपीट नहीं है। क्या है? संख्या रिपीट नहीं होती है। संख्याएं रिपीट नहीं होती है, संख्याएं दोहरती नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, संख्या दोबारा नहीं आई, संख्या रिपीट नहीं होती है। संख्याएं रिपीट नहीं होती है, यानी कुछ संख्याएं हमारे कुछ अशांत दशमलव में ऐसी भी संख्याएं हैं जो रिपीट नहीं होती हैं। ये एक अपवाद है, इसमें पाई का मान एक अपवाद है। इस तरीके से और भी संख्याएं आप लोगों को मिल जाएंगे, और भी अपवाद ऐसे मिल जाएंगे। पर चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये पाई का मान आप लोगों ने निकाल लिया, पाई के मान से आप लोगों को पता चल गया कि अशांत दशमलव ऐसा भी होता है जिसमें संख्या रिपीट नहीं होती, अशांत दशमलव भी होता है, क्योंकि संख्याओं का मान खत्म नहीं होगा, आगे चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे आप बोल सकते हो डॉट 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 डॉट। ठीक है, बट अब हम बात करते हैं ये देखिए ये हमारा क्या था, इरेशनल नंबर में, क्योंकि पाई का मान हमारा किस में आया था, इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में इसकी बात आई थी, और वो सब हमने पढ़े थे अशांत और शांत, वो किसमें थे, रेशनल नंबर में। क्योंकि रेशनल नंबर हमारा क्या था, जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, वो रेशनल नंबर होता था, और जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते थे वो इरेशनल होता था। जैसे √2 √, ऐसे करके जो संख्याएं थी, ऐसे करके वो क्या थी, इरेशनल नंबर में थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए एक चार्ट हम तैयार करेंगे, उसमें रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का एक चार्ट हम तैयार करेंगे, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो चलिए बिना समय गवाए अब चलते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो चार्ट तैयार करेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे हम, शांत और अशांत दशमलव के बारे में। अब तक हमने जो पढ़ा था बस उसमें चार्ट में अब देखेंगे कि कहां कहां पर कौन कौन से हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं, उसमें हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर उसके बाद पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं में। अब उसी में हम लोग छांटेंगे शांत और अशांत दशमलव। तो एक चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा चलेगा रेशनल नंबर। एक सेकेंड,
रेशनल नंबर कह सकते हो परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसी का दो भागों में तोड़ते हैं, शांत और अशांत, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें इसे हम बोलते थे टर्मिनेटिंग को शांत, कैसा दशमलव होता था, शांत, और ये कैसा दशमलव होता था, अशांत। अब इसमें हमने दो तरीके के पढ़े थे। शांत वो होता था, यानी रेशनल नंबर में शांत वो होता था जो हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता था। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता था, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी जो दशमलव के बाद की जो संख्या होती थी वो क्या होती थी, रिपीट नहीं होती थी। ठीक है, रेशनल नंबर में दो प्रकार के दशमलव होते हैं, शांत और अशांत। ठीक है, एक में क्या होता था, एक में हमारी सेम डिजिट रिपीट नहीं होती थी। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे कैसे नहीं होती थी, वो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताए थे, और इसी में बात करेंगे रेशनल नंबर में ही अशांत कौन कौन से होते हैं। शांत में जब हमने बात करी थी तो हमारा आया था 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5, 1/8, 1/8, 1/8, 1/10, 1/10, या कह सकते हो 1/20। ठीक है, 1/20। अब देखिए, जब आप ऐसी संख्या में भाग लगाते हो, मान लो दो का भाग लगाओगे, एक में जाएगा नहीं तो दशमलव लगाओ, 0 दशमलव लगाओगे, बिंदी बढ़ेगी, 2 पंजे 10, यानी इसका आ गया। तो यहाँ पर संख्या कोई रिपीट नहीं हो रही है, कैसा है ये, शांत दशमलव है। यहाँ पर पूरी बात खत्म हो गई, कोई दशमलव मतलब कोई शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये हमारा शांत है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, जब आप भाग लगाओगे इसमें तो ये आएगा 0.25। इसमें जब आप भाग लगाओगे तो आपका आएगा 0.2। इसमें जब भाग लगाओगे तो आएगा 0.125। ठीक है, इसमें अगर भाग लगाओगे तो आएगा, देखिए ऐसी संख्या जब होती है ना तो कुछ नहीं करना है, 0 लगाना है, दशमलव के एक अंक बाद इसके तुरंत बाद आप लोगों को दशमलव लगा देना है। तो दशमलव के पीछे के अंक का तो कोई 0 का मान नहीं होता, तो इसमें ये एक बचेगा, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 0.05। अब देखो ये कैसे आया वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे आया। अब अगर आप 20 में भाग लगाओगे, 20 का भाग लगाओगे 1 में, दशमलव में इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 लगाओगे, दशमलव लगाओगे, बिंदी बढ़ेगी। अब जब एक 0 बढ़ा तो 20 का भाग 10 में नहीं जाता है, तो फिर क्या करते हैं, भाग टूटे की बिंदी फिर लगा लेते हैं। फिर अब एक 0 अपनी तरफ से बढ़ाया
20 पंजे 100 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा, तो फिर ये निकल के आ गया, वो यहां लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके शांत दशमलव। क्या हो गए आपके? शांत दशमलव। अब हम बात करेंगे अशांत दशमलव के बारे में। अशांत दशमलव के बारे में बात करेंगे, तो चलिए अशांत दशमलव पढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल वहां बताया था अशांत दशमलव में ही, 1/3, 1/3, 1/6, 1/6, 1/9, 1/9, 1/11, 1/11 और 1/7। ठीक है, 1/7। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका 0.33333 ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक है, लास्ट में आके आपका अनंत चलेगा, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 0। ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं, यानी अनंत तक चलता रहेगा। जब कोई अनंत तक चलता रहता है तो ये 0.3 के ऊपर जो बार का निशान होता है, इसे बार बोल सकते हैं या डैश बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये अनंत तक संख्या हमारी इसी तरीके से रिपीट होती रहेगी। इसी तरीके से हमारी ये संख्या रिपीट होती रहेगी। अब देखिए, जैसे इसमें लगाते हो तो आपका आएगा 0.166666। इस तरीके से ये संख्या क्या है, आपकी रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। तो आप लिख सकते हो 0.16, इस पर दोनों पर डैश कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर आप बात करोगे, इसके बारे में अगर बात करोगे तो देखिए, इसके बारे में अगर आप बात करते हो आगे, तो फिर होता है 0.0.1 ऐसे ही चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, 0.1। ठीक है, इसी तरीके से, इसी तरीके से आगे जब आप इसमें डिवाइड करते हो तो 0.09, 09, 09, 09 डैश 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 चलते जाओगे, तो लास्ट में आपका आएगा 09। ठीक है, 0.09 बोल सकते हो इसे, 0.09 डैश। ठीक है, अब इस तरीके से इसमें भी आप कर सकते हो, इसे भी बोल सकते हो, इसे भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या बोलोगे, 0.1, 0. इसका मान होगा 0.1428557। ठीक है, और इस तरीके से फिर 7 के बाद फिर लौट के आ जाएगा 1, 1, 4, 2, 8, 5, 7। ऐसे ही डॉट 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 जैसे चलते जाओगे, चलते जाओगे, फिर आपका लास्ट में ऐसे ही डिजिट चेंज होगा, इसी तरीके से वो होगा। तो इसे आप कर सकते हो 0.0.14285। तो अब ये हो गया आपका अशांत। अशांत दशमलव के बारे में हम लोगों ने यहाँ जान लिया। ये रेशनल नंबर में जो परिमेय संख्याएं जो हमारी होती हैं, जो कि हमारा डिवाइडेशन जब हम करते हैं, तो जब जो दशमलव संख्या हमें प्राप्त होती है, तो वो संख्या हमें बार बार रिपीट नहीं होती। ठीक है, अगर अशांत दशमलव होता है तो संख्या हमें बार बार रिपीट होते हुए दिखेगी। जैसे ये 3 दिया है, ये 6 आया है, अब यहाँ पे ये आपका 1 रिपीट हुआ है, यहाँ देखो 09 09 09 09 ये रिपीट हुआ है। ऐसे ही देखिए 142587, 142587, ऐसे ही वो चलती रहेगी आगे संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आगे ऐसे ही संख्या चलती रही, ये सीरीज हमारी आगे ऐसे ही जारी रहेगी।
अब हम बात करेंगे, ये तो हमने पढ़ा था रेशनल नंबर में शांत अशांत संख्याओं का चार्ट बनाया। अब इसी तरीके से इरेशनल नंबर में जो दशमलव हैं, इरेशनल नंबर में जो दशमलव हैं वो कैसे हैं? नॉन रिपीटेड भी होते हैं उसमें नॉन रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर में जो हमारे अशांत दशमलव होते हैं उन्हें हम नॉन रिपीटेड कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए इरेशनल नंबर यहां लिख सकते हैं। चलिए इसे हेडिंग के रूप में कर लेते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड है। इरेशनल नंबर, इसे आप क्या बोलते हो? इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं। अब इसमें अपरिमेय संख्या में ही हम पढ़ेंगे दशमलव के बारे में। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं अशांत और पुनरावृत्ति होती हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति होती हैं। इसे आप कह सकते हो कि अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अशांत, अशांत अशांत और अशांत और गैर पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है गैर पुनरावृत्ति? मतलब जैसे आपकी आगे संख्या चल रही होगी वो रिपीट नहीं होगी। ठीक है, वो संख्या क्या होगा? रिपीट नहीं होगी, दोबारा नहीं आएगी। अब जैसे मान लीजिए आपका पाई का मान था, पाई का मान था ना इसमें, तो हमने बताया था कि 3.14159 और डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। या मान लो आगे की भी अगर आप लिखवाना चाह रहे हो तो आगे की भी लिख दूंगा 9265। इसका जो कंपलसरी पूरा मान होता है ना वही होता है 589। ठीक है, 589। अब आपका ऐसे अंडर रूट 2 का मान था, अंडर रूट 2 का मान था ऐसे 1.4 1.4 1.4 1.4 213 213 5 2135 62 62 62373। ठीक है, इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा, ये भी आगे चलता रहेगा। फिर आपका बात करते हैं अंडर रूट 3 के बारे में। अंडर रूट 3, इसमें भी दशमलव की जो हमारी सीरीज चलेगी वो 732 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। पर इसमें कोई भी संख्या दशमलव के बाद दोहराई नहीं, मतलब आपको डबल नहीं दिख रही होगी। मतलब ये नहीं कि सीरीज से जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो 9 मिल गया, यहाँ पे भी 9 है। इसका मतलब
गैर पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या सीरीज से डबल नहीं मिलेगी। अब जैसे यहाँ 1 4 1 5 मिला, तो यहाँ कहीं आपको 1 4 5 लास्ट में मिलेगा नहीं। जो स्टार्टिंग में संख्या होगी वो दोबारा लौट के नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, जैसा कि उसमें आ रहा था, जैसे मान लीजिए ऐसे बन के आ रही है 1 2 3 4, फिर हो जाए 1 2 3 4, तो ये होती है पुनरावृत्ति। यानी ये आपकी संख्या जो लौट के जो रिपीटेड होती है वो आ जाती है अशांत में। ठीक है, और जो संख्या लिमिटेड सीमित संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद में, वो होती हैं शांत में। पर ये किस में पढ़ रहे थे हम? ये पढ़ रहे थे हम रेशनल नंबर में। और इसे कहाँ पढ़ेंगे? ये जो संख्याएं हैं इन्हें कहाँ पढ़ रहे हैं? इरेशनल नंबर में। ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या। अब आप इस तरीके से डेफिनेशन भी बता सकते हो कि हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। इनमें मुझे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हो, है ना। जो रेशनल नंबर होते हैं आपके, उन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर होते हैं उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखिए जैसे अंडर रूट है, पाई अंडर रूट 3 है, इसे हम पी अपॉन पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और रेशनल नंबर में लिख रहे थे, डिवाइड भी कर रहे थे, है ना। तो इसी के साथ अब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और शांत और अशांत दशमलव में भी आप लोगों को अंतर पता चल गया होगा कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। अब देखिए, हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा हमारा डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ेंगे अब हम? डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी दोस्तों, अब सॉरी, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता। तो विभाज्यता के बारे में हम दोस्तों कल विस्तार से जानेंगे। और आज का सेशन आप यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और एक बात और दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, कि कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हमारे पढ़ाने में या समझने में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि हम सारी जो भी आप लोगों की क्वेरी है वो बहुत ही इजीली दूर कर सके। चलिए इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।